नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में अब छोटे दुकानदारों को मिलेगी राहत, नए दुकान एवं स्थापना एक्ट में किया संशोधन। जो छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि श्रम विभाग के अनुसार नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा, जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्र में प्रभावी था। इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, क्योंकि नया कानून केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। वह पहले बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थी। वहीं बता दें कि नए नियमों के तहत दुकान और स्थापनाओं के पंजीयन शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया। वह न्यूनतम शुल्क 1000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा। वह पहले यह शुल्क 100 रुपये से 250 रुपये तक था। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मिशन अस्पताल की जमीन पर प्रशासन की कार्रवाई पर रोक। जब बिलासपुर के ऐतिहासिक मिशन अस्पताल को बड़ी राहत मिली है, हाईकोर्ट ने प्रशासन द्वारा अस्पताल परिसर पर की जा रही कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी है। अस्पताल प्रशासन ने दावा किया था कि उनके पास सभी वैध दस्तावेज हैं। इसके बावजूद जिला प्रशासन और नगर निगम ने जबरन कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी। हाईकोर्ट ने सरकार और प्रशासन को 10 दिनों के भीतर अपने दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि मिशन अस्पताल परिसर पर नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा कब्जे की कोशिशों को हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए रोक लगा दी। वहीं प्रशासन ने दावा किया था कि अस्पताल की लीज 2014 में समाप्त हो गई, इसलिए यह जमीन नजूल घोषित होकर सरकारी संपत्ति बन चुकी है। इसी आधार पर प्रशासन ने अस्पताल के कुछ हिस्सों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव, अगले 2 दिन बारिश के आसार, गिरेगा तापमान। जो छत्तीसगढ़ के मौसम में उलटफेर का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन यानी 20 से 22 फरवरी के बीच बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। बता दें कि गुरुवार से कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अधिकतम तापमान स्थिर बना हुआ है। वहीं मंगलवार को जगदलपुर प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहां दिन का तापमान 34.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे ठंडा अंबिकापुर रहा। यहां न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 20 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश, यहां बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर व स्कूल कॉलेज, जाने पूरी जानकारी। जब प्रदेश में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है, इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने चुनाव वाले दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। वह जारी आदेश के अनुसार 20 फरवरी को होने वाले पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान चलते कुछ इलाकों में सरकारी दफ्तर व स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। वह सार्वजनिक अवकाश को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि चुनाव वाले क्षेत्रों में ही यह आदेश लागू होगा। निकाय चुनाव के मतदान और परिणाम सामने आने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। वह पहले चरण की वोटिंग 17 फरवरी को संपन्न हुई। वहीं इसके दूसरे दिन 18 फरवरी को परिणाम सामने आए। वहीं अब 20 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। वहीं मतदान के दूसरे दिन ही नतीजे जारी हो जाएंगे। वह दूसरे चरण की वोटिंग 43 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में होंगे। इसके बाद अंतिम और तीसरे चरण की वोटिंग रविवार यानी 23 फरवरी को संपन्न होगी। वह वोटिंग होने के बाद 24 फरवरी को काउंटिंग की जाएगी, जिसमें सभी पंचायतों में सरकार का फैसला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में डिजिटल भू प्रबंधन की शुरुआत, अंबिकापुर समेत 3 नगर निगम नक्शा परियोजना में शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के रायसेन से नक्शा परियोजना की वर्चुअली शुरुआत की, जिसके बाद अब नगर निगम क्षेत्रों में डिजिटल भू प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। बता दें कि इस परियोजना के तहत ड्रोन सर्वे की मदद से भूमि विवादों का समाधान, संपत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता समेत शहरी भू संपत्तियों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके बाद संपत्ति विवाद का त्वरित निराकरण होगा। भूमि स्वामित्व संबंधित रिकॉर्ड और भी ज्यादा पारदर्शी बनेंगे।
हाईकोर्ट ने दिए डुबान क्षेत्र के नए सिरे से सीमांकन के आदेश, पीड़ितों को उचित मुआवजा देने का आदेश। जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर मस्तूरी के सिरसा बांध के डुबान क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन करने का आदेश दिया है। वह बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा कि जिनकी जमीन डुबान क्षेत्र में आई है उनको उचित मुआवजा दिया जाए। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी आदेश दिया है कि संबंधित आदेश मिलने के 60 दिन यानी 2 महीने के भीतर यह कार्रवाई की जाए। वह बिलासपुर मस्तूरी के सिरसा बांध के डुबान क्षेत्र को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया है। मैं बता दें कि मस्तूरी क्षेत्र में जल संसाधन विभाग की ओर से सिरसा बांध का निर्माण कराया गया है। याचिकाकर्ता केराबाई और मुनाबाई की भूमि डुबान क्षेत्र में आई है। मैं इससे भूस्वामियों ने 2007 से यहां खेती बाड़ी बंद कर दी है। वहीं भूमि स्वामियों ने मुआवजा दिलाए जाने की मांग करते हुए एसडीओ, भू अर्जन, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग सहित कई प्रशासनिक अफसरों को आवेदन दिया। आवेदन निरस्त होने पर याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता योगेश चंद्रा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पीड़ितों के वकील ने याचिका में सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए जमीन का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में लापरवाही पर भड़के कलेक्टर, बीईओ समेत 6 प्राचार्यों को नोटिस। जब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में लापरवाही बरतने वालों पर बलौदाबाजार के कलेक्टर दीपक सोनी ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि मंगलवार को उन्होंने जिले के सभी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ ऑनलाइन बैठक की और प्री बोर्ड परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को आड़े हाथों लिया। कलेक्टर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने के लिए अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वह बैठक के दौरान उन्होंने सहायक के विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिमगा समेत 6 स्कूलों के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों के प्री बोर्ड के नतीजे कमजोर रहे वे बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करें। इसके लिए जिले के बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को मेंटर से बनाया जाएगा ताकि वे कमजोर स्कूलों की मदद कर सके। वहीं मेंटर स्कूलों के शिक्षक कमजोर स्कूलों के छात्रों को मार्गदर्शन देंगे और उनकी तैयारी को मजबूत करेंगे। लेकिन जिन स्कूलों ने पहले से ही खराब प्रदर्शन किया और फिर भी तैयारी में कोताही बरती उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। छत्तीसगढ़ के इन गांवों में बिजली, पानी या सड़क नहीं बड़ा मुद्दा, प्रत्याशी ग्रामीणों से कर रही है वादा। जब पंचायत चुनाव आते ही हर गांव में प्रत्याशी अपने अपने वादों के साथ मैदान में उतरते हैं। वहीं कई सड़क का मुद्दा उठाता तो कहीं पानी बिजली की समस्या पर बहस होती है। लेकिन छुरा ब्लॉक के स्टेट हाईवे से लगे हुए खरखरा गांव में इस बार मोबाइल नेटवर्क टावर चुनावी वादों की सूची में सबसे ऊपर है। मैं गरियाबंद जिले में खरखरा पंचायत के तहत खरखरा, धर्मपुर, पंडरी पानी और तिलई दादर गाँव आते हैं। इन गांवों में नेटवर्क की इतनी गंभीर समस्या है कि लोग मोबाइल पर बात करने के लिए छतों, खेतों और पहाड़ियों पर चढ़ने को मजबूर हैं। यहां तक कि ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल लेन देन और सरकारी योजनाओं की जानकारी पाना भी मुश्किल हो गया है। शराब की लत छुड़ाएगी आयुर्वेदिक दवा, रायपुर के सरकारी महाविद्यालय में तैयार किया फार्मूला, CCRS से भी मिली मंजूरी। जो कई बार लोग शराब की लत छोड़ना चाहते हैं कि लेकिन इसके लिए माकूल दवाएं नहीं मिल पाती है। मैं अब छत्तीसगढ़ के रायपुर में मौजूद सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय ने एक ऐसी दवा तैयार कर लेने का दावा किया है जो आपको नशे की लत से छुटकारा दिला सकती है। मैं अच्छी बात यह है कि इस दवा को केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी और स्टेट ड्रग टेस्टिंग डिपार्टमेंट ने मान्यता दे दी है। हालांकि इसे तैयार करने वाले डॉक्टर और रिसर्च स्टूडेंट का कहना है कि सबसे पहली शर्त मरीज में शराब की लत छोड़ने की इच्छा का होना है। यह दवा उसके मनोबल को बढ़ाती है और नशे से छुटकारा पाने में मदद कर देती है। दावा किया जा रहा है कि इस दवा के 3 महीने का डोज पूरा कर लेने पर आपको शराब की लत से आज़ादी मिल जाएगी। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड 4 मार्च तक बढ़ी, जानिए विधानसभा की पूरी जानकारी। जो छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बता दें कि ईडी की स्पेशल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक रिमांड 4 मार्च तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान कवासी लखमा ने कोर्ट से विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी, जिसका ईडी ने विरोध किया। कोर्ट इस मामले में 20 फरवरी को फैसला सुनाएगा। मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी, काउंसलिंग पर रोक। जब छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को काउंसलिंग पर रोक लगा दी। बता दें कि अब इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होगी।
बिजली उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए राहत, सीएम बोले बिल जमा करने की मिलेगी विशेष सुविधा, जाने क्या है निर्देश। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में निरंतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और नवीन तकनीकों के माध्यम से बिजली व्यय को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर, नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं देकर हम राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैं साथ ही ग्रामीण व शहरी विद्युतीकरण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। रिक्शे वाला एमएलए के बाद अब चाय वाली पार्षद 183 वोटों से जीतकर इस महिला ने लहराया परचम। ये छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में इस बार महिलाओं को भरपूर मौका मिला है। राजनांद गांव की जनता कॉलोनी वार्ड नंबर 31 से भाजपा ने एक चाय बेचने वाली महिला को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था। एक छोटे से ठेले में चाय बेचने वाली महिला ने चुनाव में जीत हासिल कर पार्षद बनी है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 183 वोटों से हराकर जीत हासिल की। महिला का पूरा परिवार चाय बेचने का काम करते आ रहा है। मैं बता दें कि इससे पहले बीजेपी बेमेतरा जिले के सजा विधानसभा क्षेत्र में एक ईश्वर साहू को टिकट दिया था। मैं साहू मजदूरी करते रहे और उन्होंने रिक्शा भी चलाया है। मैं रीना सिन्हा ने नगरीय निकाय चुनाव में 183 मतों से निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की सीमा चौरसिया को हराया है। बता दें कि रीना सिन्हा का पूरा परिवार शहर के मठपारा के पास एक छोटे से ठेले में चाय बेचने का काम करता है और पूरे परिवार का गुजर बसर इसी चाय ठेले से चलाता है। 6 साल के मासूम को नोचते रहे 3 कुत्ते, शरीर में 100 से ज्यादा जख्म, इलाके में दहशत। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। राजधानी के दलदल सिवनी के आर्मी चौक में एक दर्दनाक घटना घटी, जहां 3 आवारा कुत्तों ने 6 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला किया। कुत्तों ने बच्चे के सिर और पीठ का मांस नोच खाया और शरीर में 100 से ज्यादा छेद कर दिए। बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना ने कॉलोनी के लोगों को आवारा कुत्तों के आतंक से सहमा दिया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि झुंड में घूम रहे खूंखार कुत्तों ने 13 फरवरी की शाम हमला कर दिया, जिससे बच्चा बुरी तरह से घायल है और उसका इलाज चल रहा है। बच्चे की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग, जानिए कैसी है तैयारी। जब छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण के तहत 20 फरवरी को वोटिंग होगी। इसके अंतर्गत जिला पंचायत व जनपद सदस्य, सरपंच व पंच का निर्वाचन होगा। इसे लेकर बुधवार यानी कि 19 फरवरी को मतदान केंद्रों में पोलिंग पार्टी रवाना की गई है। पहले चरण में मतदान शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ, जिससे चुनाव आयोग को दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर आश्वस्त है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 53 विकासखंडों में मतदान हुआ था। इस चरण में 81.38% मतदान दर्ज किया गया। वह पंचायत चुनावों के लिहाज से यह एक अच्छा संकेत है। रायपुर से प्रयागराज महाकुंभ जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 22 श्रद्धालु घायल, 4 की हालत गंभीर, 1 की मौत। रायपुर से प्रयागराज महाकुंभ जा रही एक यात्री बस वेंकट नगर के खेर झीटी गांव के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। वह बस पहले से खराब खड़े ट्रेलर वाहन से टकरा गई। घटना में बस के कंडक्टर की मौत हुई है, जबकि 22 अन्य यात्री घायल हो गए। इसमें 4 की हालत गंभीर है। यह सड़क हादसा गोरला पेंड्रा मरवाही जिले के वेंकट नगर क्षेत्र में घटी है। बता दें कि खेर झीटी गांव में हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। घटना बुधवार सुबह की है। घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस की हार को लेकर राजनीति गर्म, क्या 3 नेताओं का एकजुट न होना है बड़ा कारण। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले विधानसभा, फिर लोकसभा और अब नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में मिली करारी हार को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वह पार्टी के दिग्गज हार की समीक्षा करने में जुटे हैं। मंथन किया जा रहा है कि आखिर हार की क्या वजह रही, लेकिन इस बीच देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ की राजनीति 3 दिशाओं में बिखरी हुई नजर आई। 3 नेता 3 रणनीति के तहत 3 दिशाओं में काम करते नजर आए, जिसका परिणाम हुआ कि प्रदेश में विधानसभा, लोकसभा और पंचायत तीनों चुनाव कांग्रेस हार गई। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और दीपक बेज ये वे 3 नेता हैं जो शायद एक साथ नहीं चले, जिसका परिणाम कांग्रेस को तीनों चुनाव में हार के रूप में भुगतना पड़ा। कांग्रेस में बड़ा विवाद, नाराज नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष बेज से मांगा इस्तीफा, लगाए कई बड़े आरोप। नगरीय निकाय के चुनाव के बाद से कांग्रेस में सिर फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके बंसी पटेल ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज का इस्तीफा मांगा है। पूर्व अध्यक्ष के इस व्यवहार से नाराज कांग्रेस पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी को रसातल में ले जाने के आरोप लगाए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री ललित विश्वकर्मा, सेवा दल जिला अध्यक्ष दिनेश पटेल, पूर्व पार्षद मनोज शर्मा व
शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुमन गोस्वामी ने पूर्व अध्यक्ष वंशी पटेल द्वारा दीपक बेच पर लगाए आरोप को बेबुनियादी तथा उनसे मांगे जा रहे त्यागपत्र को निरर्थक करार दिया। मैं तीनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि आज कांग्रेस की इस हालत के जिम्मेदार पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वंशी पटेल है। वह उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा कांग्रेस अध्यक्ष रहकर भीतरघात करने के कारण आज पूरे जिले में बेमेतरा कांग्रेस रसातल पर पहुंच चुकी है। तेंदुए की मौत, पीएम के बाद अधिकारियों ने किया अंतिम संस्कार। देखें पूरी तस्वीरें। जिस शिकार के दौरान गंगरेल बांध में डूबने से 1.5 साल के तेंदुए की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को बोटिंग के दौरान कुछ लोगों ने गंगरेल बांध तट किनारे एक तेंदुए को मृत हालत में देखा। मैं तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग मौके पर पहुंची और तेंदुए को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाए गए। मैं काफी मशक्कत के बाद तेंदुए के शव को बाहर निकाला गया। वे पश्चात सोरिद वार्ड में तेंदुए का पोस्टमार्टम पश्चात अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि वन विभाग के डीएफओ अतुल कृष्ण जाधव ने बताया कि गंगरेल बांध के तट पर मछली का शिकार करने के लिए तेंदुए आया होगा। इस दौरान वह मछली का शिकार करने के दौरान करीब 200 मीटर गहरे पानी में डूब गया। वह बाहर नहीं आ पाने के चलते उसकी मौत हुई होगी। वह पोस्टमार्टम में गहरे पानी में डूबने से मौत की रिपोर्ट मिली है। वह तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया। टैक्स में छूट पर लग सकती है रोक, नगरीय प्रशासन विभाग करेगा समीक्षा। जिन निकायों में संपत्ति कर सहित अन्य करों की प्राप्ति को लेकर शासन स्तर पर समीक्षा की जा रही है। वह किस निकाय को कितना राजस्व मिलता है, इसे किस किस मद में खर्च की जाती है। वहीं नगरीय प्रशासन विभाग ने अब निकायों से सीमा क्षेत्र में संचालित उद्योगों से मिलने वाले राजस्व को लेकर निकायों से डिटेल जानकारी मांगी है। निकायों को एक फॉर्मेट भेजा है जिसके अनुसार उद्योगों से मिलने वाले कर और दी जाने वाली छूट का जिक्र करना है, ताकि विभाग यह पता लगा सके कि उद्योगों को कर में छूट देने के बाद निकायों को कितना आर्थिक भार पड़ रहा है। बताया जाता है कि निकाय क्षेत्र में संचालित उद्योगों से अन्य कॉमर्शियल मकानों दुकानों की तुलना में अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। ऐसे में यदि उद्योगों को कर में छूट देने पर कितना राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसकी रिपोर्ट मंगाई गई है। इसके बाद निकायों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर सके या फिर उद्योगों को कर में दी जा रही छूट को बंद कर पुराने कर के हिसाब से वसूली करने का आदेश जारी किया जा सकता है। आज से लॉबी कर्मचारियों की भूख हड़ताल, 7 सूत्रीय मांग को लेकर करेंगे आंदोलन। जो लंबे समय से चल रहे 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर से खरसिया रनिंग कर्मचारी 20 फरवरी से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। इस दौरान हड़ताल पर रहते हुए भी मालगाड़ियों का परिचालन करेंगे। उल्लेखनीय है कि टीए माइलेज दर वृद्धि सहित रनिंग स्टाफ की विभिन्न समस्या का समाधान नहीं होने से खरसिया लॉबी के रनिंग स्टाफ 20 फरवरी से 36 घंटा के लिए भूख हड़ताल पर जाएंगे। हाईकोर्ट की शरण में उद्योगपति गोयल, तबीयत खराब होने और इलाज कराने के लिए मांगी बेल। जाने हाईकोर्ट ने क्या कहा। जिस सीजीपीएससी भर्ती फर्जीवाड़े पर जेल में बंद उद्योगपति श्रवण गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई को जवाब देने के निर्देश देते हुए 2 सप्ताह के बाद अगली सुनवाई तय की है। उल्लेखनीय है कि सीजीपीएससी 2021 की भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े के आरोप में सीबीआई ने श्रवण गोयल को गिरफ्तार किया है। गोयल जेल में बंद है। उसकी जमानत याचिका पर जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से सीनियर एडवोकेट बी गोपाल कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की तबीयत ठीक नहीं है। स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देते हुए अधिवक्ता ने अंतरिम जमानत की मांग की। इस दौरान सीबीआई ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की। कोर्ट ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की याद में मिलेगा 50,000 रुपये का फेलोशिप। पी साईनाथ ने की ये बड़ी घोषणा। जाने किसे मिलेगा लाभ। जब बस्तर जिला पत्रकार संघ की ओर से वर्तमान दौर में पत्रकारिता व इससे जुड़ी चुनौती विषय पर परिचर्चा का आयोजन मंगलवार को चैम्बर भवन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता देश के जाने माने पत्रकार पी साईनाथ नई दिल्ली थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने की। बता दें कि पी साईनाथ ने कहा कि बस्तर के पत्रकार के सामने पुलिस और नक्सली दोनों बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता और मीडिया में जो अंतर है उसे समझने की जरूरत है। पत्रकारिता का औद्योगिकरण जो बीते कुछ सालों में हुआ उसे समझना होगा और उस वजह से बदली पत्रकारिता को भी जानना होगा। बता दें कि अब पत्रकारिता मिशन नहीं मिशन बनकर रह गई है। मीडिया अब एंटरटेनमेंट है। पत्रकारिता में औद्योगिक घरानों का दखल तेजी से बढ़ता गया और पत्रकारिता भी उसी गति से बदलती गई। मीडिया के जरिए वही दिखाया गया और बताया जा रहा है जो कुछ लोग दिखना चाहते हैं।
पति का शराब पीना और अयास होना परिवार के साथ क्रूरता, बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जब बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति का अत्यधिक शराब पीने की आदत एवं परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार व अयास होने को पत्नी एवं परिवार के प्रति मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता माना है। इसके साथ कोर्ट ने विवाह भंग करते हुए तलाक की याचिका को मंजूर किया है। मैं जांजगीर चंपा जिला निवासी याचिकाकर्ता की 7 जून 1991 को शादी हुई थी। मैं शादी के समय लड़की पढ़ाई कर रही थी और वह शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। मैं पति और उसके परिवार के लोग विरोध कर गाली गलौज करते रहे। मैं शादी के बाद 3 संतान का जन्म हुआ। मैं बच्चों के जन्म के बाद भी पति के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं शादी के 29 वर्ष तक पत्नी परिवार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती रही। इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर पत्नी बच्चों को लेकर पति से अलग रहने लगी। मैं जांजगीर परिवार न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन दिया। SECL कर्मचारी और उनकी पत्नी की सड़क हादसे में मौत, गांव में पसरा मातम। जिले के कटघोरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के डंपर ऑपरेटर SN चतुर्वेदी और उनकी पत्नी चंद्रकला चतुर्वेदी की मौत हो गई। उनका 4 पहिया वाहन यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया गया कि मृत्यु दंपति पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मऊगंज गए हुए थे और कोरबा लौट रहे थे। में घटना की जानकारी मिलने पर प्रगति नगर दीपका और गेवरा क्षेत्र में शोक छा गया। में कटघोरा पुलिस ने इस घटना को लेकर मर्ग कायम किया है। मृतक दंपति के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। वे मालूम हुआ कि मृत्यु दंपति का अंतिम संस्कार मध्य प्रदेश के नवगठित जिले मऊगंज में होगा। सरपंच की लापरवाही से छात्र परेशान, शौचालय न बनने से पढ़ाई बाधित। छत्तीसगढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 6 साल से शौचालय और प्रयोगशाला अधूरी पड़ी है। मैं छात्रों को शौचालय के लिए स्कूल से घर जाना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मैं स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने इस काम के लिए आवंटित लाखों रुपये गबन कर लिए हैं। मैं छात्र छात्राओं की परेशानी को देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द शौचालय और प्रयोगशाला निर्माण पूरा कराने की मांग की है, ताकि बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। नए महापौर संजय पांडे ने कहा, कांग्रेस के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की होगी जांच। जब भाजपा कार्यालय में नवनिर्वाचित महापौर संजय पांडे ने ली प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने नगर को लेकर अपने विजन को दोहराया एवं कांग्रेस के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने वाले निगम, जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का आभार जताया। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में स्थित जिला भाजपा कार्यालय में मंगलवार को नवनिर्वाचित महापौर संजय पांडे ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने जगदलपुर नगर निगम को लेकर अपने विजन और प्राथमिकताओं को दोहराते हुए कहा कि भाजपा के अटल विश्वास पत्र में की गई सभी घोषणाओं को बिना किसी पक्षपात के समय सीमा के भीतर ही पूरा किया जाएगा। वह साथ ही नगर निगम जगदलपुर में कांग्रेस के कार्यकाल में हुए वीड हार्वेस्टिंग मशीन एवं डस्टबिन खरीदी घोटाला जिसके जांच कमेटी में कलेक्टर बस्तर द्वारा 2 भाजपा पार्षद एवं 2 कांग्रेस पार्षद को रखा गया। इसके अलावा अन्य मामलों में जांच कर भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 3 स्थानीय अवकाश की घोषणा, देखें आदेश। जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने वर्ष 2025 के लिए 3 स्थानीय अवकाश की घोषणा का आदेश जारी कर दिया। वह जारी आदेश के अनुसार 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी, 1 अक्टूबर को दशहरा महानवमी एवं 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा शामिल है। वह कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय अवकाश के दिन बैंक एवं कौशालय खुले रहेंगे। बैंक एवं कौशालय में सामान्य दिनों की तरह कामकाज होते रहेंगे। राजधानी में चली गोली, पार्षद के विजय जुलूस के दौरान युवक ने की फायरिंग, कार्यकर्ता घायल, फिर जो हुआ। राजधानी रायपुर से देर रात गोली चली है। यहां के कोटा के चांदनी चौक स्थित ओशियन डिफेंस एकेडमी के पास आधी रात कांग्रेस पार्षद के विजय जश्न के दौरान फायरिंग की गई। मामले में विजय जुलूस के बाद कार्यकर्ताओं के शोर मचाने से नाराज एकेडमी संचालक ने एयर गन से फायर किया। दरअसल यह पूरा मामला सरस्वती नगर थाना इलाके का, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की पार्षद पद पर जीत के बाद विजय जुलूस निकाली गई थी। इसी दौरान एयर गन से फायरिंग की गई। वहीं एयर गन फायर में भूपेश चंद्राकर नामक कांग्रेसी कार्यकर्ता के कमर में छर्रा जाकर लगा, जिसके बाद आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकेडमी संचालक के घर पर पथराव कर दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचकर आरोपी एकेडमी संचालक नंद किशोर हिरासत में ले लिया गया। घटना में घायल युवक का एम्स में इलाज चल रहा है।
पुसवाड़ा पंचायत में मतदान कर्मियों से मारपीट का मामला, आरोपी पूर्व सरपंच अरेस्ट। जी हां, पहले चरण के पंचायत चुनाव के दौरान पुसवाड़ा गांव में मतदान दल पर हमला करने वालों पर कांकेर पुलिस ने कार्रवाई की। वह पूरे मामले में पूर्व सरपंच समेत 40 से अधिक लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। वहीं पूर्व सरपंच घासीराम वट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया। वह बाकी बचे आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। वह आरोपी पूर्व सरपंच के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि हार से नाराज सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों ने मतदान दल समेत पुलिस से पार्टी पर हमला किया था, जिसमें 8 पुलिस जवान भी घायल हुए थे। वह कांकेर टीआई मनीष नागर ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर कांकेर के आदेश अनुसार मतदान संपन्न कराने के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में मतदान दल के साथ पुसवाड़ा पहुंचे थे। इस घटना के बाद शासकीय कर्मचारियों ने शासकीय संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर प्रकरण में आरोपी घासीराम वट्टी को गिरफ्तार किया गया। वह बाकी नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को भारत और छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।